जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संपूर्ण मानव जाति का अर्तक शास्त्र गीता ही है। सभी मानव के अंतःकरण में देवी व असुरी शक्तियां अनादि काल से हैं। देवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि असुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उसमें पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रेय के लिए केवल विकल्प था। यह युद्ध करना तो चाहता था, परंतु उसके लिए उसे कुल के लोगों पर बाण कैसे चलाए इस विचार में संशय में था। इसलिए भगवान को 18 अध्याय गीता समझानी पड़ी। उसके पश्चात भगवान ने पूछा कि कुल के प्रति तेरा मोह भंग हुआ कि नहीं। अर्जुन स्वीकार किया कि हाँ, अब मेरा मोह कुल के प्रति भंग हो गया है। अब मैं वैसा करूंगा जैसे भगवान ने उपदेश दिया है। ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, यह मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी को गीता 18 अध्याय का पाठ करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ज्ञान के बिना मानव कल्याण की कल्पना करना व्यर्थ है। गीता के ज्ञान से बच्चों में भी कल्याणकारी संस्कारों का सृजन होता है। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। नियमित श्रवण से परिवार तथा संपूर्ण जगत को संस्कृत करें। संसार में मनुष्य कभी भी हो उसको गीता ज्ञान होना चाहिए। गीता की अमृत वाणी का ग्रहण करना ही चाहिए। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविक में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान से वहाँ नहीं जहाँ हम पूजते हैं, भगवान तो वहाँ भी जहाँ हम पाप करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मर सकती है। ये जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। फल अपने आप मिलेगा, यह संसार का नियम है। ना तो शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने अंदर के भय अहंकार से देख रहे हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना चाहिए। जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, जो आने वाला है उसका मोह कैसा। मूर्ख ज्ञानियों से भी सीख ले पाते हैं और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। तू करता वही है जो चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि अकेले रहने की कला आना परम आवश्यक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखें। जीवन की सामान्यता को पहचानें और अपनाएं। बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा होगा उसके लिए दुख पहाड़ के सामान्य है। डर का सामना डटकर करो, अर्थात मन में कभी हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। भूतकाल की चिंता छोड़ें, भविष्य के लिए भयभीत ना हो। वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। मनुष्य जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित
वस्तु पर लगातार चिंतन ना करें। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतने अधिक कष्ट भी भोगेगा, जो प्रारंभ में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत के तुल्य है। इसलिए परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद में उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सबको।